प्रशासनिक देरी और समय में विलंब और अत्यधिक निवेश किसी भी अवैध निर्माण को वैध नहीं बना देता। यह बात मैं नहीं कह रहा, यह बात कह रही है देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने फैसले में यह टिप्पणी की, देश की अजीब विडंबना है कि देश के विभिन्न शहरों में भूमाफिया सक्रिय हैं, उनका दबदबा है। लगातार वो सरकारी और गैर सरकारी जमीनों पर न केवल अवैध कब्जा कर रहे हैं बल्कि वहां कॉलोनी काटना, अवैध निर्माण करना और भोले भाले लोगों को बेच देना। और हैरानी की बात यह है कि ये जो भूमाफिया काम करते हैं उस पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और जो प्राधिकरण हैं, नगर निगम हैं, जिनके क्षेत्र में वो जमीनें आती हैं, वो ना केवल उनकी अनदेखी करते हैं बल्कि कई जगह वो आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। यही कारण है कि जो अवैध कब्जा और अवैध निर्माण है एक संगठित अपराध बन चुका है। और आज अनेक लोग जो है इस कहना चाहिए कि अवैध व्यापार में, व्यवसाय में लग गए हैं। ये भूमाफिया इतने सशक्त हैं कि वो अधिकारियों और नेताओं की भी जबान बंद करा देते हैं। और क्यों ना बंद कराएं, क्योंकि अधिकारियों की जो जेबें हैं वो जबरदस्त तरीके से गर्म करते हैं। आपने वैसे तो संपूर्ण देश के जो विभिन्न शहर हैं उनमें ये सब जो अवैध कब्जा, अवैध निर्माण है ना, भवन बनाना या अवैध कॉलोनियां काटना, ये सब काम चल रहा है। लेकिन मैं यहां पर विशेष तौर पर चर्चा करना चाहूंगा देश की राजधानी दिल्ली और जो एनसीआर जिसे कहते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन, उसकी मैं यहां चर्चा करना चाहूंगा। दिल्ली और उससे जो सटे हुए शहर हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद, गुरुग्राम, ये यहाँ पर जो ये शहर हैं, इन शहरों को सुनियोजित तरीके से विकसित करने के लिए नोएडा में नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, गाजियाबाद में जीडीए और यदि गुरुग्राम और फरीदाबाद की बात करें तो वहां पर हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी काम करती है। और शहर में भवन निर्माण करने या कॉलोनी विकसित करने के लिए बाकायदा एक भवन नियमावली है। उस भवन नियमावली के तहत ही जो है जो जमीन खरीदी और बेची जाती है और उसी भवन नियमावली के अनुसार ही जो है उसका निर्माण कार्य किया जाता है। लेकिन इससे इतर इन हर शहर में जो है भूमाफिया जो है सक्रिय हैं और ये भूमाफिया जो है जमीनों को ना केवल खरीद लेते हैं, सीधे कई बार किसानों से खरीद लेते हैं और वहां पर अवैध तरीके से कॉलोनियां काट देते हैं। वो बिल्कुल चिंता नहीं करते और कई बार जो है बहुमंजिला जो है भवन खड़ा कर देते हैं। और जो अधिकारी हैं, अधिकारी जिनके क्षेत्र में ये जमीनें पड़ती हैं, वो आंख बंद किए रहते हैं, नजरअंदाज करते हैं, अनदेखी करते हैं। क्यों? क्योंकि ये भूमाफिया जो है उनके साथ सांठगांठ कर लेता है, उनकी जेबें गर्म कर देता है, उनका मुंह जो है बंद करा देता है। तो इसलिए ये जो अवैध धंधा है वो जो है निर्माण का, अवैध कब्जे का जमकर फल फूल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ में जो व्यावसायिक एक भवन है उसके सिलसिले में एक याचिका उसमें दायर की गई और कहा गया कि अब ये चूंकि काफी समय हो गया, इसमें काफी निवेश है ना, और इसलिए इसको जो है नियमित कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि ये जो है जो अवैध तरीके से ये कमर्शियल जो है कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं ये अवैध है और इनको गिराया जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भवन नियमावली का सख्ती से पालन करना चाहिए और जो अधिकारी इसमें जो है संलिप्त हैं, जिन अधिकारियों ने इन नियमों की अनदेखी की और जो भवन नियमावली का जिन्होंने पालन नहीं कराया उन पर भी जुर्माना लगाया जाना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की।
तो कहने का मतलब क्या है कि अगर जो है भूमाफिया इसी तरीके से पूरे देश के विभिन्न जो शहर हैं उनमें इसी तरीके से भवन खड़ा करता रहा या अवैध तरीके से जमीन में कॉलोनियां काटता रहा, तो उसके चलते किस तरीके की समस्या पूरे देश में खड़ी हो चुकी हैं आगे और वो भयंकर स्थिति पैदा होने वाली है, उसकी भी मैं बात करूंगा। जब कोई भी कॉलोनी अवैध तरीके से विकसित की जाती है, यानी जब अथॉरिटी के वहां मानक लागू नहीं होते, कितनी सड़क की चौड़ाई होनी चाहिए और किस तरीके से वहां पर सीवर लाइन बिछाई जानी चाहिए, पानी की लाइन कैसे जाएगी, गैस पाइपलाइन कैसे जाएगी, इसके अलावा जो कॉलोनी में जो भवन बनेंगे उनके लिए नियमावली है और किस तरीके से उन नियमों का पालन किया जाना चाहिए। जब इन सब मानकों का उल्लंघन किया जाता है, अवैध कॉलोनियां विकसित की जाती हैं या बहुमंजिला इमारत जो है बिल्डर खड़ा कर देता है अवैध तरीके से, तो उन भवन नियमावली का उल्लंघन करने के चलते जो वहां रहने वाली आबादी है, जनसंख्या है, उसकी जान को जबरदस्त तरीके से जो है संकट पैदा हो जाता है। चूंकि देश की जो राजधानी दिल्ली है और एनसीआर है, यहां पर देश के विभिन्न शहरों से, इलाकों से लोग काम के सिलसिले में आते हैं और जब काम करते हैं, करने के बाद उनको अपना आशियाना बनाना होता है और एक सीमित बजट होता है, तो वो कई बार जो है इन भू माफियाओं के चंगुल में फंस जाते हैं और वो जमीनें खरीद लेते हैं या अपना जो है फ्लैट खरीद लेते हैं और फिर वो जो है अवैध स्थानों पर रहने लगते हैं। तो उनके समक्ष अपनी जान का खतरा पैदा हो जाता है। आपने देखा ग्रेटर नोएडा और नोएडा इनमें किस तरीके से विभिन्न जो गांव है, कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है, यदि हम दिल्ली की बात करें, वहां के विभिन्न गांवों की बात करें या एनसीआर के जो विभिन्न जिले हैं या शहर हैं, सटे हुए जिले हैं, उनकी यदि बात करें, कोई ऐसा सेक्टर, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर इस तरीके के अवैध निर्माण भूमाफिया ने ना किए और भोले भाले लोगों को वो ठगते हैं, बेच देते हैं और बेचकर वो गायब हो जाते हैं और फंसता है वही भोला भाला व्यक्ति जो है इनको खरीद लेता है। और फिर जब ये सब हो जाता है, शिकायतें होती हैं और कई तरीके की जो है समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, सड़क की समस्या, पानी की समस्या, बिजली की समस्या जब खड़ी हो जाती है, तो इसके बाद फिर जो है सरकार और प्रशासन जो है जागता है और जागने के बाद बुलडोजर चलाता है। सवाल ये है कि जब भूमाफिया इस तरीके की जमीनें खरीदता है, तब जो है वो प्रशासनिक अधिकारी और प्राधिकरण क्या करते हैं, प्रशासन क्या करता है, नेता क्या करते हैं, उस दौरान क्यों नहीं उसको रोका जाता? जब पूरा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खड़ा हो जाता है या रिहायशी इलाका पूरी तरीके से विकसित हो जाता है, फिर कहा जाता है कि ये साहब अवैध कॉलोनी है। और कई बार इन अवैध कॉलोनियों को नेता और अपने जो है वोट बैंक के चक्कर में नियमित कराने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। तो ये जो विडंबना है, इस विडंबना पर विचार करने की जरूरत है कि आखिरकार इसके लिए दोषी कौन है और ऐसे दोषी जो लोग हैं उन पर कई तरीके के और इस पूरी प्रक्रिया पर कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं। पहली बात कि इस तरीके की जो जमीनें हैं, उन जमीनों की रजिस्ट्री कैसे हो जाती है? देखिए, जो नोएडा के एक जो रजिस्ट्री विभाग के अधिकारी हैं, उनका कहना है कि चूंकि लोग सीधे ये जो जमीनें हैं किसान से खरीदते हैं और वो किसानों के नाम होती हैं, इसलिए जमीनों की रजिस्ट्री तो नहीं रुक सकती है। दूसरी बात उनका ये भी कहना है कि जमीन वैध है या वैध नियमों के तहत है नहीं, ये जांच करना हमारा काम नहीं है। ये प्राधिकरण का काम है, ये शासन का काम है, ये प्रशासन का काम है ये देखना कि वास्तव में ये जो जमीन है वो वैध है कि नहीं या वैध तरीके से बनाया जा रहा है कि नहीं। ये चैलेंज है। दूसरा जो है सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार जो ये अवैध तरीके से भवन बनते हैं, उन भवन नियमावली को मंजूरी कौन देता है, क्यों देता है? कई बार ऐसा होता है कि उनको मंजूरी भी मिल जाती है, उन्हें यदि प्राधिकरण से नहीं मिलती तो जिला परिषद से मिल जाती है, या नहीं भी मिलती है तो वहां पर बाकायदे बिजली का कनेक्शन, गैस पाइपलाइन और वहां पर सड़कें बनना, वहां पानी का कनेक्शन लग जाता है। आखिर क्यों?
और मतलब क्यों अधिकारी ये सब करते हैं? क्योंकि वो बिजली विभाग भी जो है शासन का अंग है, जो है सड़क बनाने वाली भी सरकारी एजेंसी है। तो ये सब किस तरीके से पूरा तंत्र काम करता है, ऐसा क्यों, इस पर अंकुश क्यों नहीं लगाया जाता? और जब इस तरीके के भवन बनते हैं बिना मानकों के या कॉलोनियां बनती हैं, तो कई तरीके की समस्याएं क्रिएट होती हैं और वहां जो रहने वाले लोग हैं फिर वो कई समस्याओं से जूझते रहते हैं। बाद में उनका राशन कार्ड भी नेता बनवा देते हैं और उनका जो है वोटर आई कार्ड भी बन जाता है। तो ये कई तरीके की चीजें हैं जो हम सब के समक्ष जो है सवाल पैदा करते हैं। ऐसी स्थिति में इन भूमाफियाओं पर कैसे अंकुश रखा जाए? क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत सशक्त हैं, इनका नेटवर्क बहुत तगड़ा है, मतलब शासन में भी है और प्रशासन में भी है। तो इनको कैसे इन पर अंकुश रखा जाए? तो स्वाभाविक तौर पे कि इसमें शासन को, प्रशासन में जो अधिकारी हैं, जो आला अधिकारी हैं, उनको अपनी रणनीति जो है सशक्त बनानी होगी और यहाँ पर जो प्रशासन में काम करने वाले अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी तय करनी होगी। उन्हें चिन्हित करना होगा, ऐसे अधिकारियों को खास तौर से जो भ्रष्ट हैं, जिनके क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में वो जाएं, उनकी निगरानी करें। दूसरी बात, इन इलाकों में काम करने वाले, अवैध तरीके से काम करने वाले सो कॉल्ड जो भूमाफिया है या भूमाफिया हैं, ऐसे लोगों को भी चिन्हित करने की आवश्यकता है, उन पर निगरानी रखने की आवश्यकता है, उनको भूमाफिया घोषित करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये लोग अब तक करोड़ों रुपया का सरकार को चूना लगा चुके हैं, जनता को तो ठग ही रहे हैं, सरकार को भी ठग रहे हैं। सरकार की आंखें बंद होती हैं और जब शिकायतें होती हैं या बड़ी समस्याएं पैदा होती हैं, आगजनी की घटनाएं हो जाती हैं, आग लग जाती है इलाकों में, या भूकंप आ जाता है, या किसी और वजह से जो है मतलब ये भवन गिरने लगते हैं, या जो है आने जाने की समस्या पैदा होती है, लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, तब सरकार की और प्रशासन की आंखें खुलती हैं। तब तक बहुत देर हो जाती है। क्यों? क्योंकि लोग जो है फंस चुके होते हैं। फिर यह होता है कि भाई क्यों ना इन अवैध कॉलोनियों को या अवैध निर्माण को वैध कर दिया जाए, क्योंकि फिर जो है उसमें यह देखा जाता है कि कितने लोग वहां रह रहे हैं, कितना उसमें निवेश है, कितने समय से वो बना हुआ है। तो आखिरकार हम इस चीज का इंतजार ही क्यों करते हैं? ऐसी क्या आवश्यकता है कि हम जो है, हमारी ऐसी क्या मजबूरी है कि हम इस चीज का इंतजार करते हैं कि जब कोई समस्या आएगी, जब कोई बहुत बड़ा संकट आएगा, तभी हम बुलडोजर चलाएंगे या इनको गिराएंगे या इसका समाधान खोजेंगे। तो ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करना, भूमाफियाओं को चिन्हित करना जो है प्रशासन का काम है और उसको नियमित तौर पर यह करना चाहिए। और एक काम जिस तरीके से दिल्ली के डीडीए और एमसीडी ने जो है एक सर्वे ऑफ इंडिया के साथ एक अभी हाल में समझौता किया कि वो ड्रोन के माध्यम से जो अवैध निर्माण है उसकी निगरानी करेंगे। तो मेरा मानना है कि ये एक अच्छा जो है पहल है और इसको सभी खासतौर से जो प्लान सिटीज हैं उन पर प्रयोग के तौर पर ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जाए। जहां जहां ये अवैध निर्माण हो रहा है, जहां जहां ये अवैध कब्जा हो रहा है, जहां जहां अवैध तरीके से कॉलोनियां काटी जा रही हैं, उनको चिन्हित किया जाए और चिन्हित करने और निगरानी रखते हुए जो है उस पर शुरुआती दौर पर ही जो है प्रतिबंध लगाया जाए। मेरा मानना है कि जो हमारे देश की जनता है या इन शहरों में रहने वाले लोग हैं, उनको सुरक्षित आवास मुहैया कराना, उनको समुचित जो है वातावरण प्रदान करना जो है ये शासन और प्रशासन का काम है। इसलिए जो है भूमाफिया और अधिकारी दोनों पर नकेल कसना बहुत आवश्यक है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो कई शहर ऐसे होंगे जहां पर बिल्कुल जो है अनियमित तरीके से लोग बसे होंगे और आने वाले समय में चूंकि दिल्ली और एनसीआर जो है सेस्मिक जोन 4 में है और यदि उसका ध्यान नहीं रखा गया तो आने वाले समय में दिल्ली और एनसीआर में बहुत बड़ा विध्वंस हो सकता है, बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। इसलिए इस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ।